हेलो दोस्तों, आज हम अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने वाले हैं नए Lenovo टैब का। ये Lenovo का सबसे बेसिक एंट्री लेवल एंड्रॉइड टैबलेट है और इसकी प्राइस शुरू होती है 10,999 रुपए से। आप चाहे तो इसे ज्यादा स्टोरेज या 4G सिम सपोर्ट के साथ भी ले सकते हैं, लेकिन रैम आपको सभी वेरिएंट्स में 4GB की ही मिलेगी। इस टैबलेट के हाईलाइटेड फीचर्स की अगर हम बात करें तो Helio G85 प्रोसेसर, 10.1 इंच का फुल HD डिस्प्ले और 5100 mAh की बैटरी इस टैबलेट के कुछ नोटिसेबल फीचर्स हैं। Lenovo टैब और इससे कंपैटिबल सभी एक्सेसरीज की लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से जाकर आप इन प्रोडक्ट्स को चेकआउट कर सकते हैं। इस टैबलेट के बारे में और डिटेल्ड डिस्कशन करने से पहले हम इसकी अनबॉक्सिंग करके देख लेते हैं कि इसका बॉक्स कैसा है और इसमें हमें क्या मिलता है। ये रहा Lenovo टैब का बॉक्स। सामने की तरफ Lenovo टैब प्लस क्लियर केस लिखा है और दोनों चीजों की तस्वीर भी यहाँ पर दी हुई है। लेफ्ट साइड पर आइकॉन्स के जरिए इसके कुछ फीचर्स को हाईलाइट किया गया है और बाकी तीनों साइड्स पर Lenovo टैब प्लस क्लियर केस लिखा है। पीछे की तरफ आपको प्राइसिंग, मैन्युफैक्चरिंग और बॉक्स कंटेंट्स की जानकारी दिख जाएगी। इसे अनबॉक्स करने के लिए हमें इस पर लगी प्लास्टिक रैपिंग को हटाना पड़ेगा और एक साइड के सील को कट करने के बाद अंदर रखे दोनों बॉक्स को आप स्लाइड करके बाहर निकाल सकते हैं। बड़े बॉक्स में सबसे ऊपर की तरफ Lenovo टैब ही रखा है और इसी के नीचे लेफ्ट वाले कंपार्टमेंट में 20 वॉट के USB-A पोर्ट वाले चार्जर के साथ एक USB-A to C केबल भी आपको दिख जाएगी और राइट वाले कंपार्टमेंट में यूजर मैनुअल के साथ एक इजेक्टर पिन दी हुई है। दूसरे बॉक्स में Lenovo की ऑफिशियल क्लियर केस है जो आपको इस टैबलेट के साथ फ्री में मिल जाती है। ये एक सॉफ्ट TPU केस है जिसमें एक स्टैंड भी लगा हुआ है। प्राइसिंग की अगर हम बात करें तो मैंने Lenovo टैब का 4GB रैम और 64GB स्टोरेज वाला बेस मॉडल खरीदा है, जिसकी Lenovo ऑफिशियल वेबसाइट पर प्राइस थी 10,999 रुपए। मुझे इस टैबलेट पर 5% के हिसाब से 550 रुपए का कॉर्पोरेट डिस्काउंट मिला और मेरे Lenovo अकाउंट में काफी सारे रिवॉर्ड पॉइंट्स भी पड़े हुए थे, जिनमें से 8,854 रिवॉर्ड पॉइंट्स इस्तेमाल करने के बाद मुझे यह टैबलेट सिर्फ 6,022 रुपए में मिला। आपको शायद ये टैबलेट इतने सस्ते में ना मिले, लेकिन ऑफर पीरियड में मैंने इसकी प्राइस Amazon पर 8 से 9,000 रुपए होते हुए देखी है और ये भी एक काफी अच्छी डील है। फिजिकल ओवरव्यू की अगर हम बात करें तो इस टैबलेट के सामने की तरफ आपको 10.1 इंच का डिस्प्ले मिल जाता है फ्रंट फेसिंग कैमरा के साथ। लेफ्ट साइड पूरी तरह से क्लीन है और राइट साइड में वॉल्यूम बटन्स के साथ एक माइक्रोफोन और एक SD कार्ड स्लॉट है। ऊपर की तरफ पावर बटन के साथ एक स्पीकर ग्रिल और डॉल्बी की ब्रांडिंग भी आपको दिख जाएगी और नीचे की तरफ दूसरे स्पीकर ग्रिल के साथ एक USB-C पोर्ट और यही कॉर्नर में एक 3.5 mm का हेडफोन जैक भी आपको दिख जाएगा। बैक के सेंटर में Lenovo की ब्रांडिंग है और टॉप राइट कॉर्नर में इसका रियर कैमरा है। इस टैबलेट का कंस्ट्रक्शन पूरी तरह से मेटल का है और डिस्प्ले और बॉडी के बीच कोई प्लास्टिक की फ्रेम भी नहीं है, जिस वजह से यह टैबलेट काफी प्रीमियम लगता है। गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन और IP रेटिंग आपको इस टैबलेट में नहीं मिलती है, तो पानी से आपको इसे दूर ही रखना पड़ेगा और स्क्रीन गार्ड लगाना भी इस वजह से काफी जरूरी हो जाता है। मैंने अपने Lenovo टैब पर Pro Elite का स्क्रीन गार्ड लगाया है और ये स्क्रीन गार्ड परफेक्ट साइज का होने के साथ साथ 9H हार्डनेस और ओलियोफोबिक कोटिंग के साथ आता है। इसके अलावा ये फिंगरप्रिंट रेजिस्टेंट भी है, तो स्क्रीन पर उंगलियों के निशान भी काफी कम दिखाई देंगे। ये स्क्रीन गार्ड आपको Amazon पर 350 रुपए में मिल जाएगा। कवर तो आपको टैबलेट के साथ बॉक्स में ही मिल जाता है, जो एक डिसेंट क्लियर केस है और इसके साथ आने वाला किक स्टैंड भी काफी स्टर्डी है और टैबलेट के वेट को आराम से संभाल सकता है। बस ये स्टैंड प्लास्टिक से बना है, तो आपको इसे आराम से ही इस्तेमाल करना चाहिए। कीबोर्ड और माउस अगर आप इस टैबलेट के साथ इस्तेमाल करने का प्लान कर रहे हैं तो पोर्ट्रॉनिक्स का बबल कीबोर्ड और टोड 4 माउस दोनों काफी अच्छे ऑप्शंस हैं और Lenovo टैब के साथ पूरी तरह से कंपैटिबल भी है। सभी एक्सेसरीज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इन प्रोडक्ट्स को चेकआउट कर सकते हैं। स्पेसिफिकेशंस की अगर हम बात करें तो इस टैबलेट में MediaTek Helio G85 प्रोसेसर दिया हुआ है 4GB की रैम के साथ। आप इस टैबलेट का चाहे कोई भी वर्जन खरीदे, उसमें आपको 4GB रैम ही मिलेगी। 4GB रैम के साथ G85 प्रोसेसर ये बजट रेंज के स्पेसिफिकेशंस हैं, तो आप इस टैबलेट पर ज्यादा हेवी टास्क करने की उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन लाइट टास्क जैसे UI नेविगेशन, वेब ब्राउजिंग और मीडिया कंजम्पशन इसमें काफी आराम से हो जाते हैं। अगर आप इस पर कोई हैवी टास्क ना करें तो ये टैबलेट बिल्कुल भी लैग नहीं करता। हैरानी की बात यह है कि इस टैबलेट पर
स्मूथ ग्राफिक सेटिंग्स पर BGMI खेलते समय मुझे कोई भी लैग या फ्रेम ड्रॉप देखने को नहीं मिला। तो कम सेटिंग्स पर बिना किसी परेशानी के आप इसमें गेमिंग भी कर सकते हैं। इस Lenovo टैब में 10.1 इंच का फुल HD डिस्प्ले दिया हुआ है। 400 निट्स की ब्राइटनेस के साथ ये डिस्प्ले इंडोर्स इस्तेमाल करने के लिए सफिशिएंट है, लेकिन डायरेक्ट सनलाइट में ये जरूर थोड़ा स्ट्रगल करेगा। छोटी स्क्रीन के साथ फुल HD रेजोल्यूशन होने की वजह से इसकी पिक्सल डेंसिटी काफी अच्छी है और पिक्चर क्वालिटी के मामले में मुझे इससे कोई शिकायत नहीं हुई। सेटिंग्स में आपको वाइब्रेंट स्क्रीन कलर मोड का ऑप्शन मिल जाता है, जिससे इस डिस्प्ले पर कलर्स काफी डीप नजर आते हैं। प्राइस के हिसाब से अगर हम देखें तो इस डिस्प्ले में भी मुझे कंप्लेंट करने जैसा कुछ नहीं मिला और ये सफिशिएंटली ब्राइट और पिक्सल डेंस डिस्प्ले है। ड्यूअल स्पीकर्स आपको इस टैबलेट में मिल जाते हैं, जिनसे आपको स्टीरियो इफेक्ट तो मिल जाता है, लेकिन ये स्पीकर्स मुझे बहुत ज्यादा लाउड नहीं लगे। हाँ, मगर इसके डायरेक्ट सामने बैठकर इस्तेमाल करने वाले यूजर के लिए ये स्पीकर्स काफी हैं। इस टैबलेट में स्प्लिट स्क्रीन मल्टीटास्किंग और फ्लोटिंग विंडो के साथ Lenovo का PC मोड भी मिल जाता है। डबल टैप करके स्क्रीन को लॉक और अनलॉक कर सकते हैं, 3 फिंगर स्वाइप से स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं और 3 उंगलियों को डबल टैप करके स्प्लिट स्क्रीन मोड भी एक्टिवेट कर सकते हैं। इसके अलावा माइक्रो SD कार्ड स्लॉट है स्टोरेज को एक्सपांड करने के लिए और डेडिकेटेड 3.5 mm का हेडफोन जैक भी आपको इसमें मिल जाता है। Android 15 आपको इस टैबलेट में प्री इंस्टॉल्ड मिल जाता है और Android 16 तक ये टैबलेट आराम से अपडेट हो जाएगा। 8 मेगापिक्सल का रियर और 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा इस टैबलेट में आपको मिल जाता है। डे टाइम में पिक्चर क्वालिटी डिसेंट लगती है, पर लो लाइट में फोटोज और वीडियोस काफी ग्रेनी नजर आते हैं, लेकिन प्राइस सेगमेंट और टैबलेट की जरूरतों के हिसाब से ये कैमरास भी मुझे ठीक लगे। बैटरी की बात करें तो इस टैबलेट में आपको 5100 mAh की बैटरी मिल जाती है, जो 15 वॉट की मैक्स चार्जिंग स्पीड को सपोर्ट करती है और बॉक्स में दिए 20 वॉट के चार्जर से इसे फुल्ली चार्ज होने में 1 घंटे और 40 मिनट का समय लग जाता है। मेरी टेस्टिंग में एक फुल चार्ज पर यह टैबलेट 1440p YouTube वीडियो को फुल ब्राइटनेस और वॉल्यूम के साथ लगातार 4 घंटे तक स्ट्रीम कर पाया। तो रियलिस्टिकली मिक्स्ड यूज में आप इस टैबलेट से 5.5 से 6 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस टैबलेट को मैंने 1 हफ्ते से भी ज्यादा समय तक इस्तेमाल किया है। स्पेसिफिकेशंस देखकर मुझे ये लगा था कि ये टैबलेट बेसिक टास्क करते समय भी लैग करेगा और बार बार हैंग होता रहेगा, लेकिन इस टैबलेट के परफॉर्मेंस ने मुझे काफी चौंका दिया। ये एक बहुत ही डिसेंट एंट्री लेवल एंड्रॉइड टैबलेट है और 10,000 से कम की प्राइस रेंज में बिल्कुल वर्थ इट है। अगर आपको लेक्चर्स देखने या वेब ब्राउजिंग जैसे बेसिक टास्क करने के लिए एक एंड्रॉइड टैबलेट चाहिए तो आप इसे जरूर कंसिडर कर सकते हैं। तो ये थी अनबॉक्सिंग और एक रिव्यू नए Lenovo टैब का। इस टैबलेट और इससे कंपैटिबल सभी एक्सेसरीज की लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से जाकर आप इन प्रोडक्ट्स को चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कर देना। ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।